अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आस्की कैरेक्टर कोड। ये जो वर्ड आस्की है इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मकसद क्या है? देखिए, कीबोर्ड में हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आते हैं, लाइक हमें अल्फाबेट्स नजर आते हैं, जिस तरह लोअर केस में लेटर्स हैं ए बी सी और अपर केस में है कैपिटल ए से कैपिटल जी तक। उसके अलावा हमारे पास नंबर्स भी हैं 0 से लेकर 9 तक। स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, जिस तरह डॉलर साइन है, हैश का साइन है, हैट का सिंबल है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जब हम पासवर्ड सेट करते हैं तो उसमें नंबर भी डालते हैं, अल्फाबेट्स भी डालते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालते हैं। उसके अलावा कंट्रोल कैरेक्टर्स भी होते हैं, लाइक हम जब टेक्स्ट राइट करते हैं तो बैक स्पेस इंटर कर सकते हैं, इंटर हिट कर सकते हैं, टैब प्रेस कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई चीज टाइप करते हैं ना कीबोर्ड से, तो बैकएंड पर उसका एक यूनिक बाइनरी कोड जनरेट होता है जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। नॉर्मली ये 7 बिट का होता है और कुछ कंप्यूटर में ये 8 बिट्स का भी होता है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 7 बिट्स हो तो टोटल पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 7 विच इज 128। यानी हम 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स की, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और कंट्रोल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इतने कोड्स बनेंगे अगर हम 7 बिट लें। और अगर हम 8 बिट कंसीडर करें, क्योंकि कुछ कंप्यूटर में 8 बिट्स यूज होती हैं, तो टोटल 256 आस्की कैरेक्टर्स जनरेट हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर 128 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो कि ग्रीक सिंबल्स हमारे पास होते हैं, जिस तरह अल्फा, बीटा, गामा हो गया, थीटा हो गया, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं और भी कुछ स्पेशल पर्पसेस हो सकते हैं। तो एक तो आपको प्राइमरी गोल बता दिया कि कीबोर्ड से जब भी कोई कैरेक्टर टाइप होगा उसके बैकएंड पर एक बाइनरी के अंदर एक यूनिक आस्की कोड जो है वो जनरेट होगा जो कि उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो उसका एक यूनिक कोड जनरेट होगा। इसी तरह लोअर केस में अगर कोई कैरेक्टर डालते हैं उसका एक यूनिक डिफरेंट कोड होगा। कोई नंबर जनरेट करते हैं, टाइप करते हैं कीबोर्ड से, उसका डिफरेंट होगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, उसका डिफरेंट होगा। और लेट्स सपोज आपने टैब प्रेस की या इंटर की प्रेस की तो उसका यूनिक कोड क्रिएट होगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी कोड। अगर 7 बिट का आस्की कोड हो तो जो एमएसबी बिट होगी वो B7 होगी और जो एलएसबी बिट होगी वो B1 होगी। हमारे पास 26 जो अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस के हैं, 26 अल्फाबेट्स जो हैं अपर केस के हैं और 10 हमारे पास नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 9। अगर इन सबको हम ऐड कर लें हमारे पास ये 62 बनता है। इन 62 के अलावा कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, लाइक हैश है, डॉलर साइन है, परसेंटेज एटसेट्रा। वो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? वो 32 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर इनमें 32 कैरेक्टर्स को ऐड कर लिया जाए जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और हम सम करें तो हमारे पास बनता है 94। अब इन 94 कैरेक्टर्स को हम कहते हैं ग्राफिक्स कैरेक्टर, क्योंकि ये प्रिंट हो सकते हैं, इनको हम ग्राफिक्स कैरेक्टर्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल होते हैं और वो हमारे पास कितने हैं? वो 34 होते हैं, जिसमें मैंने बोला टैब होता है या आपके पास इंटर की होती है। उनकी तादाद कितनी है? 34। तो 94 में अगर 34 को ऐड किया जाए तो हमारे पास टोटल कितना बन जाता है? 128। और हमने पीछे देखा कि 128 कैरेक्टर्स के लिए हमें 7 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम रीड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें कैपिटल ए को रीड करते हैं। तो कैपिटल ए को रीड करने के लिए पहले हम कॉलम को रीड करेंगे और उसके बाद रो को रीड करेंगे। तो कॉलम में देखें 3 बिट्स हमारे पास हैं। तो फॉर एग्जांपल ए है तो ए में देखेंगे कि ए के कॉलम में क्या पड़ा है? 100। तो हम लिख देंगे 100 ऐसे। तो ये बेसिकली बिट कौन सी बन जाएगी? ये आपके पास B7 बिट है, ये B6 है और ये B5 बिट है। उसके बाद हमने जो रो में आपके पास 4 बिट्स हैं उनको रीड करना है जो कि B4 से B1 तक है। तो 0001, तो यहां पर आ जाएगा 0001। और ये हमारे पास क्या है? ये B4 है, ये B3 है, ये B2 है और ये B1 है। नॉर्मली हम B0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बुक में यही नोटेशन है कि 7 जो बिट्स हैं वो B1 से B7 है। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? पहले कॉलम रीड होगा फिर रो रीड होगी। ये हमारे पास ए की आस्की बिट्स हो गई। अब लेट्स सपोज हम कैपिटल टी को रीड करते हैं। तो कैपिटल टी को रीड करेंगे तो पहले इसका कॉलम में देखेंगे क्या कोड है? 101। तो यहां पर लिखेंगे 101 और उसके बाद रो को रीड करेंगे। तो रो में क्या लिखा हुआ है जी? 0100 0100। तो ये हमारे पास कैपिटल टी का आस्की कोड आ गया। सिमिलरली अगर हम नंबर 0 को देखें, इसका आस्की कोड क्या है? तो पहले 011 आएगा, 011 और फिर रो को रीड करें तो सारे 0 हैं, तो 04 हमारे पास आ जाएंगे। ये 0 का आस्की कोड हो गया। अच्छा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने आस्की कैरेक्टर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़े होंगे। वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो कैपिटल ए है
उसका डेसिमल में 65 कोड है। तो भाई इसको टेस्ट करें तो ये 65 बनता है। ये देखें ये 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। प्लस ये देखें 2 की पावर 6 बनता है, 0 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 होती है 64, तो 64 प्लस 1 करें कितना बनता है, 65। एक ही डेसिमल में 65 आज की वैल्यू ही बनती है, ऐसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। सिमिलरली 0 की 48 होती है, तो हमने 0 यहां पर निकाला, तो चेक करते हैं 48 बनता है कि नहीं बनता। ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो आप ऐड करें तो 48 बन रहा है ना। तो इस तरह आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो पहले आपने कॉलम देखना है, फिर रो देखनी है, किसी और कैरेक्टर के भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नैक लिखा हुआ है, ये आपके पास कंट्रोल कैरेक्टर है जो कि कम्युनिकेशन में यूज होता है। इसका मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी जब एरर आ जाए मैसेज के अंदर या आस्की कैरेक्टर के अंदर, तो रिसीवर क्या करता है, तो ये वाला जो आस्की कोड है ये सेंड करेगा कि भाई जो ट्रांसमिशन आपने किया है वो फॉल्टी है, उसमें एरर है। तो नैक का आस्की कैरेक्टर क्या होगा, 001 होगा और यहां से क्या आएगा 0101। इसके अलावा हमारे पास एक भी है जिसको एक्नॉलेज कहते हैं कि अगर ट्रांसमिशन सही करेक्टली रिसीव्ड हुई है तो क्या करता है रिसीवर, इस आस्की कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है सेंडर को कि मुझे सही आस्की कैरेक्टर रिसीव हो चुका है। तो इसका क्या है 000 और इधर से 0110। तो इस तरह करके टेबल को आप रीड कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास कुछ स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर्स भी लिखे हुए हैं। ये वो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं। इनकी तादाद कितनी है जी 34, और ये नॉन प्रिंटेबल हैं, ये प्रिंट नहीं होते। इनका काम क्या है कि जब हम टेक्स्ट राइट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो स्पेशल पर्पसेस के लिए ये यूज होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक्नॉलेज भी है और इसमें नेगेटिव एक्नॉलेज भी होगा जिसको हम नैक कहते हैं। देखें यहाँ पर नैक भी है। तो इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसने थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है कि 34 कैरेक्टर्स 3 किस्मों के हैं। पहली जो किस्म है वो फॉर्मेट इफेक्टर्स की है, दूसरी टाइप जो है वो इंफॉर्मेशन सेपरेटर्स की है, और थर्ड क्या है कम्युनिकेशन कंट्रोल कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं। और फिर तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फॉर्मेट इफेक्टर्स क्या करते हैं, आपकी प्रिंटिंग की जो लेआउट है उसको कंट्रोल करते हैं, और इसके बैकएंड पर कौन कौन से आस्की कैरेक्टर्स होते हैं, एक बैक स्पेस लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर हॉरिजेंटल टैबुलेशन है, कैरेज रिटर्न है, यानी टैब और बेसिकली इंटर की है इसको कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सेपरेटर्स होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि ये आपकी जो टेक्स्ट होता है उसको सेपरेट करते हैं, उसके अंदर सेपरेटर्स लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, जिस तरह पैराग्राफ्स बनाते हैं या पेजेस को सेपरेट करते होते हैं। और इनके लिए ये वाले जो हैं आस्की कैरेक्टर्स हैं, RS कहते हैं रिकॉर्ड सेपरेटर, और ये फाइल सेपरेटर। और लास्ट क्या है कम्युनिकेशन कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। इनका भी स्पेशल पर्पस होता है जब आपके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर, जब कंप्यूटर से कोई चीज हम ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो ये बेसिकली आस्की कैरेक्टर्स इनेबल होते हैं, ये ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं। STX है, ETX है, एंड ऑफ टेक्स्ट वगैरह, ये उसमें यूज होते हैं जब कम्युनिकेशन हो रही होती है। आपका जो कंप्यूटर है जब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा होता है या नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली ये यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आस्की कोड है वो 7 बिट का है, लेकिन कुछ कंप्यूटर में 8 बिट्स यूज करते हैं उसको बाइट बनाने के लिए। तो एक एक्स्ट्रा बिट जो है ऐड की जाती है, उस एक्स्ट्रा बिट को ऐड करने से हमारे पास 128 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि अकोमोडेट हो जाते हैं, और जिनमें ग्रीक अल्फाबेट्स भी शामिल हैं, जिस तरह मैंने पीछे बताया आपको, अल्फा बीटा थीटा गामा वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।